एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों को पंकज ओझा का नमस्कार। दोस्तों, ना सिर्फ एलटी ग्रेड वालों को, टीजीटी वालों को भी मेरा बहुत सारा नमस्कार, ढेर सारा प्यार। दोस्तों, आ गया हूँ आप सबके सामने लेकर लिटरेरी टर्म्स, फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स। ये एलटी के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि यूपी टीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है। तो एलटी वालों, टीजीटी वालों और पीजीटी वालों, इसे सब कुछ ध्यानपूर्वक देखिएगा। एक एक करके कई बार दो दो लिटरेरी टर्म्स, कई बार तीन तीन लिटरेरी टर्म्स मैं कवर करता रहूँगा और यकीन मानिए आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं। पहला जो टर्म है एलगरी। ओके, पहला टर्म मैंने लिया है एलगरी, जो कि आपके एलटी ग्रेड के सिलेबस में है। जाहिर सी बात है, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट, इन सब में तो पूछा ही जाता है। तो एलगरी में दोस्तों हम देखते हैं, द टर्म हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक एलगोरिया मीनिंग स्पीकिंग अदरवाइज। अब इसको दोस्तों अगर हम देखें, ये टर्म कहाँ से डिराइव हुआ है, तो ये टर्म डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से। ये पूछा जाता है बार बार, ये कहाँ से, ओरिजिन कहाँ से है। तो ग्रीक ओरिजिन है, ये याद रखिएगा। खासकर टीजीटी में कई बार पूछा गया है। कहने का मतलब इस तरह की चीज़ें पूछी गई हैं कि कहाँ से डिराइव हुआ है। तो ग्रीक एलगोरिया से डिराइव किया गया है और इसका मतलब है स्पीकिंग अदरवाइज, किसी भी शब्द को दूसरे तरीके से बोलना, किसी भी चीज़ को अदरवाइज बोलना। ओके, तो पहला पॉइंट जो ध्यान रखने वाला है, इसको मैंने पॉइंट्स में इसीलिए कर दिया है ताकि आपको समझ में आए कि किस में क्या इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं दोस्तों। एज ए रूल एन एलगरी रिफर्स टू ए स्टोरी इन वर्स आर प्रोज। अब देखिए, दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि जो एलगरी है नियम के रूप में वर्स फॉर्म में भी हो सकती है और प्रोज फॉर्म में भी हो सकती है। तो पूछा जा सकता है कि एलगरी वर्स में होती है या प्रोज में होती है या दोनों में होती है। तो एज ए रूल एन एलगरी रिफर्स टू ए स्टोरी, एक कहानी होती है। ध्यान में रखिएगा, एनिमल फॉर्म हो गई कहानी है, फेरी क्वीन हो गई कहानी है। ओके, ये सब एलगरी के एग्जाम्पल हैं, एनिमल फॉर्म और फेरी क्वीन। तो एज ए रूल एन एलगरी रिफर्स टू ए स्टोरी। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, कई बार हम पढ़ लेते हैं, हमें ये समझ में नहीं आता हमें ध्यान में क्या रखना है। तो एलगरी क्या होती है, पहले तो ये क्या होती है, कहानी होती है। ओके, ये एक कहानी होती है, आपको ये ध्यान में रखना है। एलगरी क्या है, कहानी है। इन वर्स आर प्रोज, और ये कहानी दोनों में हो सकती है, वर्स में भी हो सकती है और प्रोज में भी हो सकती है। एलगरी क्या है, अगर कोई पूछे आप सीधे बताइए कि एक स्टोरी है। ओके, वर्स में भी हो सकती है जो कि प्रोज में भी हो सकती है, विद अ डबल मीनिंग। अब यहाँ पर देखिए, आपको समझना है इसकी मीनिंग कैसी होती है, डबल मीनिंग होती है। अ प्राइमरी और सरफेस मीनिंग, एक प्राथमिक मीनिंग होती है। कहने का मतलब जो सरफेस वाली, जो ऊपर ऊपर दिखती है, एक कहानी जो ऊपर ऊपर चलेगी, ऊपर ऊपर दिखेगी। एंड सेकेंडरी आर अंडर द सरफेस मीनिंग, और एक कहानी नीचे नीचे भी चलती है। दो तरह की डबल मीनिंग होती है, एक ऊपर ऊपर कहानी चलती है, उसके जस्ट नीचे एक कहानी और चल रही होती है। इसमें डबल मीनिंग होती है, प्राइमरी आर सरफेस मीनिंग, सेकेंडरी आर अंडर द सरफेस मीनिंग। ओके, यहाँ तक समझ में आया। आगे देखते हैं। इट इज़ ए स्टोरी, चूँकि ये कहानी है, देयरफॉर, इसलिए दैट कैन बी रेड, अंडरस्टूड एंड इंटरप्रेटेड एट टू लेवल्स। क्योंकि ये कहानी है इसीलिए इसको पढ़ा जा सकता है, इसकी व्याख्या की जा सकती है, समझा जा सकता है दो लेवल पे। एंड इन सम केसेज एट 3 और 4 लेवल। कुछ केसेज में तो 3 और 4 मीनिंग निकलती हैं। मतलब ये एक ऐसी कहानी होगी जिसकी प्राथमिक मीनिंग होगी, उसके नीचे एक मीनिंग होगी। कई बार, ज़्यादातर केसेज में 2 ही मीनिंग होती है, एक प्राइमरी मीनिंग होती है, उसके नीचे एक दूसरी कहानी चल रही होती है। ओके, जब एनिमल फॉर्म आपको पढ़ाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इट इज़ दस क्लोजली रिलेटेड टू द फेबल एंड पैरेबल। ये फेबल और पैरेबल से रिलेटेड है, क्लोजली रिलेटेड है। अब फेबल और पैरेबल क्या होता है, इसको भी मैं लिटरेरी टर्म्स में डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग आप ये जानिए कि ये फेबल और पैरेबल से रिलेटेड होती है, क्लोजली रिलेटेड होती है। द फॉर्म में बी लिटरेरी और पिक्टोरियल। अब ये किस फॉर्म में होती है, लिटरेरी फॉर्म में भी हो सकती है, पिक्टोरियल फॉर्म में होती है। और बोथ एज इन एम्बलम बुक्स,
जैसे कि एम्बलम बुक्स आप देखते हैं उनमें होता है, कई बार कोई एम्बलम होता है और उसकी मीनिंग होती है, एक मीनिंग निकलती है। एलगरी इज हैविंग नो डिटर्मिनेट लेंथ, और एलगरी की कोई ऐसी लेंथ की डिटर्मिनेशन नहीं होती, कितनी लंबी होगी कहानी ये कोई निश्चित नहीं होता। अब देखिए एम्बलम क्या है, ये देखिए, जैसे भारत का राष्ट्रीय एम्बलम ये है, एम्बलम समझाने के लिए मैंने पिक डाल दी है। भारत का राष्ट्रीय एम्बलम क्या है, अशोक चक्र है। इसमें एक एक चीज के मीनिंग निकल रही है, ओके, है पिक्टोरियल फॉर्म में। जैसे इसके जो चक्र है उसकी अलग मीनिंग है, जो इसके घोड़े हैं और जो इसमें घोड़ा बना हुआ है और जो इसमें ये शेर बने हुए हैं, इसे एम्बलम कहते हैं। भारत का नेशनल एम्बलम है। इन सिंपल वर्ड्स, अगर हम साधारण शब्दों में कहें जिन लोगों को अभी भी ना समझ में आया हो, एलगरी इज ए स्टोरी। एलगरी एक कहानी है, कई बार प्ले भी हो सकता है, कई बार पिक्चर भी हो सकती है। कहने का मतलब एलगरी एक कहानी भी हो सकती है, प्ले भी हो सकता है, पिक्चर भी हो सकती है। इन विच ईच कैरेक्टर आर इवेंट इज अ सिंबल, जिसमें हर एक कैरेक्टर जो होता है या हर एक घटना जो होती है एक प्रतीकात्मक होती है, ओके, उसके नीचे कोई और कहानी चल रही होती है। रिप्रेजेंटिंग एन आइडिया, कई बार किसी विचार को रिप्रेजेंट करता है या किसी विशेषता को रिप्रेजेंट करता है, सच एज ट्रुथ, एविल, डेथ एटसेट्रा। एग्जाम्पल लीजिए रामायण का, रावण एविल को रिप्रेजेंट कर रहा है, राम ट्रुथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एलगरी एक प्रतीकात्मक कहानी होती है। कई बार कहा जाता है कि रामचरितमानस या रामायण जो है एक एलगरी है, या एलगरी के तथ्य या एलगरी की विशेषताएं विद्यमान हैं। रावण जो है एविल को रिप्रेजेंट कर रहा है, राम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ट्रुथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसीलिए रामायण की भी कई स्तरों पर व्याख्या की जाती है। तो एक कहानी होती है एलगरी, एक प्ले हो सकता है, एक पिक्चर हो सकती है, जिसमें हर एक कैरेक्टर, ओके, एक सिंबल होता है जो रिप्रेजेंट करता है किसी न किसी विचार को, किसी न किसी क्वालिटी को। जैसे ट्रुथ हो गया, एविल हो गया, डेथ हो गया, ओके। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका अंतिम पार्ट है। जैसे बनियन का है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, इंग्लिश में द बेस्ट एग्जाम्पल है एलगरी का पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, जो कि 1678 में आता है। एडमंड स्पेंसर का द फेरी क्वीन भी एलगरी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो 1590 टू 96 के बीच में आया। जॉर्ज ऑरवेल, जो कि आपके एलटी के सिलेबस में है, इनका एनिमल फॉर्म 1945 में आता है, पब्लिश होता है, एक पॉलिटिकल एलगरी का उदाहरण है। तो दोस्तों, आई होप आपको एलगरी समझ में आई होगी। एक बार फिर से हम इसको रिवाइंड कर देते हैं। क्या है एलगरी? एक स्टोरी है जो कि काव्य में भी हो सकती है और प्रोज में भी हो सकती है। कहने का मतलब गद्य या पद्य दोनों में हो सकती है। दो मीनिंग निकलती है, एक मीनिंग प्राइमरी या सरफेस ऊपर की होती है, दूसरी मीनिंग सेकेंडरी या अंडर द सरफेस स्टोरी होती है, ओके। तो एलगोरी अगर हम एक लाइन में कहें, कहानी है जिसकी दो मीनिंग निकलती हैं, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इससे ज़्यादा दिमाग लगाने की कुछ ज़रूरत नहीं है। इसको आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। PDF मैं पेड क्लास में दे दूंगा, इसको YouTube पर भी डाल देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।